हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग मैथ का 5 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होती है। तो ये 5 टाइप का क्वेश्चन जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन देखना है और ऑप्शन में से जोड़ना है। यानी कि बोल रहा है कि 2 जोड़ने पर, तो किसमें जब भी हम अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने का बोल रहा है, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे, इसमें भी 2 जोड़ेंगे, तो 3/4 प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। प्राप्त कितना होना चाहिए? 3/5। अब इसमें जोड़ के देखते हैं, 2 इसमें जोड़ते हैं, 2 इसमें जोड़ते हैं, तो जब 2 जोड़ते हैं तो 3/5 हो गया। तो ऑप्शन जो है सो 1/3 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जब 2 जोड़ें तो 3/5 प्राप्त हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे एग्जाम में? बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। तो 3/5 प्राप्त होता है, तो कौन सा ऑप्शन में 2 जोड़ें कि 3/5 प्राप्त आ जाता है? तो इसमें यदि 2 जोड़ते हैं तो 3/5 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की संख्या का योग जो है सो 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो वो मूल संख्या क्या है वो बताइए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 7 है। यदि हम लोग चलिए ऑप्शन नंबर सी से चेक करते हैं। 2 अंकों की योग की संख्या कितना है? 7 है। यानी 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है यदि अंकों को पलट दिया जाता है, तो यहाँ पे 25 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यदि अंकों का पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। तो इसमें 3 जोड़ दिया, तो 52 और 3 कितना हो गया? 55 हो गया। तो बोला कि 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। तो इसका 25 का क्या 4 गुना है? 55 नहीं है। तो यह जो से बिल्कुल गलत हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी को जब चेक करते हैं तो 1 + 6 जब जोड़ते हैं तब कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। ठीक है। अब बोलता है कि संख्या को पलट देंगे, तो यहाँ संख्या को पलट दिए तो 61 हो गया। 61 में क्या करेंगे? 3 जोड़ दिए, तो यहाँ के कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्या बोलता है कि इसका संख्या जो मूल संख्या है उसकी 4 गुनी हो जाती है। तो 16 चौके कितना होता है? तो 16 चौके 64 होता है। तो इसका आंसर जो होगा सो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर होगा। तो हम लोग एग्जाम में कैसे बनाते हैं देखिए, इस प्रकार से किसी 2 अंकों की संख्या का योग 7 है, तो 1 और 6 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोलता है यदि संख्या को पलट दिया जाता है तो 6 इधर लिख देंगे और 1 इधर लिख देंगे तो 61 हो जाएगा। नई संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तब यहाँ 64 हो जाएगा। अब बोलता है कि मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है, तो 16 गुना 4 करते हैं तो 64 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। तो यहाँ दादा और दादी 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 67 को, तो 2 से गुना करेंगे 67 को तो कितना आ जाएगा? 7 दूना 14 आ जाएगा, 6 दूना 12, 134 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बोलता है माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। तो यहाँ भी 2 व्यक्ति है, तो यहाँ 36 करेंगे गुना में तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब बोलता है तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। यानी कि यहाँ 3 गुने 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8 और 2 10 हो गया, 10 और 4 14 हो गया। तो 14 का 4 लिखेंगे और हाथ में रह गया 1 रह गया, 7 3 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 12 हो गया, 12 का 2 हाथ में 1 फिर 1 1 यहाँ 2 224 हो गया। अब बोल रहा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है? तो पूरे परिवार की औसत आयु, तो जब यहाँ 224 आया तो पूरा परिवार कितना है? तो 7 हो गया, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ, तो
तो 7 हो गया। तो 7 से जब डिवाइड कर देंगे तब यहाँ पे इसका पूरा परिवार की औसत आयु निकल कर आ जाएगा। तो 7 तिया कितना होती है, 21 होती है। हाथ में कितना रह गया, एक रह बच गया, कितना, एक। तो 7 दूना कितना होता है, 14 होता है। तो इसका आंसर जो होगा सो 32 वर्ष के साथ में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, कि 2 वर्ष के लिए जब दिया रहता है CI और SI का डिफरेंस दिया रहता है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के जब अंतर दिया रहता है, तो 2 वर्ष के लिए दिया रहता है, तो एक फार्मूला होता है जिसको कहते हैं मास्टर फार्मूला। तो हम लोग डिफरेंस बराबर क्या होता है, डिफरेंस बराबर P² बटा 100 का स्क्वायर होता है। ये मास्टर फार्मूला है। इस क्वेश्चन जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच की अंतर इतना है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो ये फार्मूला से आप बहुत इजीली से निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस जो दिया है सो 96 रुपया दिया है, मूलधन जो दिया है सो 15,000 रुपया दिया है, और रेट जो से निकालना है तो R² जो से क्या करना है, निकालना है। और 100 को यहाँ क्या बोल रहा है कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, और फिर 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा टोटल। तो 3 जीरो और 3 जीरो यहाँ चला गया। अब 3 से कट होगा क्या, तो 3 से नहीं कट होगा। तो कौन सी पहाड़ा से कट होगा, तो 5 का टेबल से कट हो जाएगा। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये तो कट हो रहा है ना, किससे कट हो रहा है, तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, तो यहाँ 32 हो गया। अब 32 से यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा, R² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो जब R पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जो है रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे करेंगे तो R बराबर जो होगा सो 8 आ जाएगा। यानी कि R बराबर जैसे यानी कि वार्षिक ब्याज जो आएगी सो 8% के साथ में आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टाइप क्वेश्चन की ओर। तो अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। तो ये 5 टाइप का जो क्वेश्चन है ना सो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात जो से 3:4 है। मान लीजिए ये जो से क्या है, एक आयत है, ये जैसे क्या है, एक आयत है। लंबाई के रेशियो कितना दे दिया है, तो लंबाई का रेशियो 3 दे दिया है, और चौड़ाई का रेशियो 4 दे दिया है। यदि आयत का परिमाप जो होती है सो 140 होती है, तो 40 दिया गया है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई, अब हम लोग देखते हैं कि आयत का परिमाप जो होता है सो क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर कितना होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत की परिमाप। तो आयत की परिमाप बराबर इतना देखते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई जो से दिया गया है यहाँ पे कितना, 3:4। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको 3x हो गया, ये 4x हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 और 4 7x यानी 14x बराबर कितना हो गया, तो 140 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है, आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो आयत की लंबाई जो से कितना है 3 रेशियो में, तो 3 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 30 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ है। तो बिल्कुल सही इसका आंसर आ गया, 30 आ गया। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।